अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं शहज़ाद अली। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिक्स की दुनिया। जी दोस्तों, ट्रिक्स की दुनिया चैनल पे सब दोस्तों को वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज के दौर में हर बंदा मोबाइल यूज़ करता है, लेकिन अगर आपका मोबाइल कभी चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है या कोई आपके साथ इस तरह का मसला होता है, तो आपने उस मोबाइल की रिपोर्ट कैसे करनी है, कैसे आप रिपोर्ट दर्ज करेंगे कि आपका मोबाइल जो है वो गलत यूज़ ना हो। तो आज की वीडियो में आपको मुकम्मल गाइड करने जा रहा हूँ, आपने वीडियो को लाजमी फुल देखना है। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि मोबाइल की जो चोरी है इसकी रिपोर्ट आपने कैसे दर्ज करवानी है। तो दोस्तों, अगर आपका मोबाइल फ़ोन हैंडसेट जो है वो चोरी हो जाता है या ज़बरदस्ती कोई छीन लेता है या गुम हो जाता है, तो आप इसे ब्लॉक कराने के लिए मुतजा ज़ैल तरीक़ों के ज़रिए पीटीए को शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 1, आप हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन का नंबर आपके सामने यहाँ पे शो है। उसके बाद दोस्तों, पीटीए की जो ईमेल है जो कि imei@pta.gov.pk है, तो आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। या आप दोस्तों पीटीए हेड क्वार्टर या पीटीए के नज़दीक तरीन जोनल ऑफिस तशरीफ़ ला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, शिकायत कुनंदा जो है वो स्टेनियन पुलिस लाइन जोन कमेटी यानी कि CPLC की हेल्पलाइन, तो यहाँ पे दो हेल्पलाइन आपके सामने है। 021 वाली कराची के नंबर हैं। यहाँ दोस्तों आप 1102 जो नंबर है इस पे भी कॉल करके तो अपने चोरी शुदा या छीने या गुम हुए मोबाइल की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये तो दोस्तों हो गया कि आप शिकायत किन किन तरीक़ों से करवा सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं कि शिकायत करने के लिए आपके पास क्या चीज़ें होना चाहिए, क्या फ़राहम करना होगा कि आपकी शिकायत दर्ज हो जाए। तो सबसे पहली जो चीज़ है दोस्तों, चोरीशुदा जो आपका मोबाइल है या गुम होने वाला मोबाइल है, इसका IMEI नंबर। तो ये आपके मोबाइल में 2 सिम है तो 2 नंबर होंगे, 1 सिम है तो 1 नंबर होगा। तो दोस्तों, IMEI नंबर जो है अपने मोबाइल का वो अपने पास लाजमी सेव कर लें। IMEI नंबर लेने का जो तरीका है यहाँ पे मैं शो करवा रहा हूँ, *#06#। तो ये कोड अगर आप अपने मोबाइल पे डायल करते हैं तो आपके मोबाइल में जितने भी IMEI यूज़ हो रही हैं, अगर 1 सिम है तो 1 शो हो जाएगा, अगर 2 सिम है तो 2 IMEI नंबर शो हो जाएंगे। और ये जो नंबर है तकरीबन 15 हिंसों का होता है। नंबर 2 पे दोस्तों आपने उनको फ़राहम करना है अपने मोबाइल में जो सिम नंबर था, यानी कि आपके मोबाइल में जो नंबर चाह रहा था, जो सिम मौजूद थी, उसका नंबर आपने फ़राहम करना होगा। नंबर 3 दोस्तों, ब्रांड या मॉडल या रंग, यानी कि आपका मोबाइल किस ब्रांड का था, सैमसंग था, हवावे था, आईफोन था, जो भी मोबाइल था, नोकिया था, उसका ब्रांड मॉडल कौन सा मॉडल था और उसका रंग, उसका कलर। नंबर 4 पे दोस्तों, हादसा की तारीख, यानी कि किस दिन ये आपके साथ हादसा हुआ, किस दिन मोबाइल गुम हुआ या किस दिन चोरी हुआ। और हादसा की जगह, यानी कि किस जगह पे ये चोरी हुआ या किस जगह पे गुम हुआ। उसके अलावा दोस्तों आपने यहाँ पे फ़राहम करना है अपना नाम, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, वालिद वालदा का नाम, अपना मुकम्मल एड्रेस, मुकम्मल पता और अपना राब्ता नंबर। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें देने के बाद आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। अभी आपने शिकायत को चेक कैसे करना है कि आपकी शिकायत पर कोई अमल हुआ, मोबाइल बंद हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों, शिकायत दर्ज करवाने के बाद फ़ोन की मौजूदा सूरत हाल कैसे पर मालूम की जाए, इसके बारे में यहाँ पे आपको क्लियर करता चलूँ कि ब्लॉकिंग की सूरत हाल रिपोर्ट करने के 16 कारोबारी घंटे के बाद मुतज़्ज़ा झैल तरीक़ों से मालूम की जा सकती है। तो 16 कारोबारी घंटे का मकसद ये है कि सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक ये कारोबारी घंटे होते हैं। तो ये 16 घंटे जब कंप्लीट हों, ये तकरीबन 3-4 दिन के अंदर कंप्लीट होंगे। तो जैसे ये कंप्लीट हों तो आपका मोबाइल IMEI ब्लॉक हो जाना चाहिए। अगर ब्लॉक नहीं होता तो आप दोबारा से शिकायत दर्ज करवाएं और मुझे उम्मीद है कि ब्लॉक हो जाएगा। तो इसे चेक करने के लिए दोस्तों सबसे पहला जो तरीका और आसान तरीका है, आपने अपने मोबाइल से SMS करना है, मैसेज करना है। अपना 15 हिस्सों का IMEI नंबर जो है वो आपने अपने मैसेज में टाइप कर लेना है और इसको सेंड कर देना है 8484 पर। नंबर 2 पे दोस्तों आप PTA की जो वेबसाइट है उस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट ओपन करके वहाँ पे भी अपना IMEI नंबर लिख सकते हैं और अपने मोबाइल का स्टेटस चेक कर सकते हैं। और नंबर 3, एंड्रॉयड ऐप, यानी कि आपके मोबाइल में एक ऐप भी इंस्टॉल हो सकती है जो कि आपको प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। तो वो एंड्रॉयड ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके आप उससे भी चेक कर सकते हैं कि आपके मोबाइल का स्टेटस क्या है। तो ऐप का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है DVS ऐप है। ये अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके आपने उसमें अपना IMEI नंबर लिखना है
और इसके बाद आपके मोबाइल का स्टेटस आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये भी क्लियर करता चलूँ कि अगर आपका मोबाइल जो है वो बंद हो जाएगा तो वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये मोबाइल चोरीशुदा होने की वजह से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मोबाइल रिकवर करना चाहते हैं यानी कि अपना मोबाइल दोबारा से हासिल करना चाहते हैं तो फिर पीटीए ने सिर्फ मोबाइल IMEI नंबर बंद करना होता है। मोबाइल सर्च करना तलाश करना ये पुलिस का काम है। इसके लिए आप अपने इलाके की पुलिस से रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो आपने इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि सबको पता चल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।